गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम नए अध्याय 4 की ओर चलेंगे। अध्याय 4 में है बहुपद। बहुपद क्या होता है ना। बहुपद क्या होता है आप अध्याय 3 में भी देखे हो। बहुपद का रूप होता है इस रूप में, ठीक है, ax² + bx + c। कहने का तात्पर्य है कि स्क्वायर फॉर्म फिर x फिर संख्यात्मक मान, जरूरी नहीं कि ये x में रहे, ये ऐसा भी रूप होगा तो भी ये बहुपद ही कहलाएगा। लेकिन शर्तें वही है कि पहला मतलब कोई भी क्रम जो है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। स्क्वायर फिर 1 फिर क्या है संख्यात्मक मान, या आप 3 भी हो सकता है, 3 2 1 फिर संख्यात्मक मान। 4 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी वो सब बहुपद ही कहलाएगा। 4 2 3 2 1 सीक्वेंस, घात का क्रम सीक्वेंस होना चाहिए, उसे ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 1 में आते हैं। प्रश्नावली 1 में आपको लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं, उत्तर का कारण भी दीजिए। पहला है आपका 4x² - 3x + 5। ये बहुपद है। बहुपद है, क्यों बहुपद है? क्योंकि चर के घात क्या है, घात जो है वो पूर्ण संख्याओं से है। ठीक है, संख्याओं का क्रम घात जो है वो क्या है, पूर्ण संख्याओं से है, इसलिए ये बहुपद होगा पहला। सेकंड क्वेश्चन, z प्लस अपॉन में जो रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, है ना। जैसे z + 3/z है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? z + 3/z को हम लोग लिख सकते हैं z प्लस, ये ऊपर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? आपको कारण नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक, क्योंकि इसका घात जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे आपका रूट वाला क्वेश्चन है ना, रूट में क्या है, y + √y + 2y + 3। तो इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y⁴ 1/2 + 2y + 3। तो इसका भी घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद नहीं होगा। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या लिखा है, निम्नलिखित में x² के गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो x² के जो x² के सामने होगा बस वही उसका गुणांक होगा। तो आपको जैसे क्वेश्चन है 3x² प्लस 3x² प्लस क्या है, 2x² प्लस 3x + 2। आपको किसका गुणांक चाहिए, x² का। तो x² क्या है, यहाँ पे 2 है, तो आप इसका x² के सामने का गुणांक 3 है और इसमें स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 3 2 5 होगा। क्लियर है? तो आपको पूरे क्वेश्चन में क्या करना है, x² का गुणांक खोजना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास, इसी का तीसरा है 2 - 5x² + 1/2 x³। आपको ओनली फॉर x² का गुणांक चाहिए, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, उसका सामने क्या है, माइनस है, तो आप माइनस लेंगे -5। ठीक, क्लियर है? जो बटे में है उसको आप बटे में वैसे ही लिखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x के गुणांक, जैसे आपने अभी x² का गुणांक लिखा है वैसे ही आपको अभी x का गुणांक चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, x का गुणांक और अचर पद। गुणांक और अचर पद, तो सुनिए, अचर पद जिसमें कुछ भी जुड़े हुए नहीं होंगे, x y z कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, उसे अचर पद कहेंगे। तो x का गुणांक, पहला क्वेश्चन है आपके पास x² + 1/5x + 5। तो इसमें x के गुणांक, x के साथ क्या जुड़ा है, एक तो लिखना है x के गुणांक 1/5, है ना, और अचर पद क्या होगा, अचर पद 5। क्लियर? तो ठीक है, हमने एक क्वेश्चन बनाया और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप उसको लिखेंगे। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक उदाहरण देना है आपको, घात 4 का द्विपदीय बहुपद क्या है, घात 4 का द्विपदीय बहुपद, बहुपद 4 का द्विपदीय बहुपद, है ना। तो 4 का आपको लिखना है। अब x4 मतलब क्या, x⁴, x⁴ के साथ आप 3 को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये पहला। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, कुछ भी आपके मन में जो आता है ना। जैसे ये एक पदीय हो गया क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, द्विपदीय के लिए 3x⁴ + 5 लिख लीजिए।
कुछ भी, मतलब x के पावर 4 से आपका स्टार्ट होना चाहिए, है ना। जैसे आपके पास 6 वाला है तो 6 में आप क्या लिखेंगे, y की पावर 6 प्लस इसमें क्या त्रिपदीय बहुपद होना चाहिए, मतलब तीन पद वाला बहुपद आपके पास होना चाहिए, है ना। तो पहले आपका y की का 6 से स्टार्ट होना चाहिए, तो y की पावर 6 प्लस 3y प्लस 4। दूसरा आप लिख लीजिए p के पावर 6 प्लस 3t प्लस 5, वो आपके अनुसार आप बना सकते हो कुछ भी। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, निम्नलिखित पदों के प्रत्येक का घात लिखिए। घात आपको लिखना है कि कितने घात का सबसे अधिकतम घात इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे अधिकतम घात आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 1। तो सबसे अधिकतम घात आपको दिख रहा होगा 2 और 3। सबसे अधिकतम घात, बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो सबसे अधिकतम घात क्या होगा इसका, 3 होगा। क्लियर। सेम उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में है y9 माइनस 3y7 प्लस 3/2y² प्लस 4। तो आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या लग रहा है, किसका घात लग रहा है, 9 है, तो इसका घात 9 होगा। ठीक, क्लियर है। आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहा है ना, 5t माइनस √11। आपको रूट में संख्या है लेकिन उसमें आपको क्या घात दिख रहा है, नहीं, ये t है, t का घात में कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसका अधिकतम घात क्या होगा, 1। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपद में अचर, रैखिक, द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपद को छांटना है। क्या क्या छांटना है आपको, अचर पद किस में है उसको देखना है, ठीक है। फिर द्विघातीय किस में है उसमें देखना है, त्रिघातीय किस में है उसमें देखना है, को छांटना है आपको इस समीकरण में कौन कौन से क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो किस में आ जाएगा आपका, देखिए पहला घात में आपको 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा, है ना। दूसरा आपका किससे चालू हो रहा है, 3x³ x³ है तो ये भी क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। कहने का अर्थ मतलब ये है जिसका घात 3 से स्टार्ट होगा वो समीकरण त्रिघातीय समीकरण होगा, जिसका समीकरण 2 से स्टार्ट होगा वो द्विघातीय समीकरण होगा, जिसका घात 1 से स्टार्ट होगा वो एक घातीय समीकरण होगा, और अचर में जिसमें x y z कुछ भी नहीं होंगे सिर्फ संख्या होगा वो हो जाएगा अचर रेखीय। क्लियर। तो पहले में आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये त्रिरेखीय होगा, ठीक। दूसरे में अभी आपका x का 3 से स्टार्ट हो रहा है तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। तीसरा आपका देखो y प्लस y² से स्टार्ट हो रहा है तो ये द्विघातीय होगा। क्लियर है। तीसरा चौथा आपका 1 से स्टार्ट है तो ये एक घातीय होगा, ठीक है। एक घातीय को हम लोग है ना रैखिक बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको, है ना। जैसे आपके पास 4 है, 4 क्या है, 4 में तो कुछ भी नहीं है तो वो अचर होगा। क्लियर। चलिए तो ये प्रश्न वाले आप ऐसे ही बना सकते हैं। हम प्रश्न वाली 4.2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न वाले 4.2 में आपके पास क्वेश्चन है कि बहुपद 5x² माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। यदि आपके पास क्वेश्चन है बहुपद है ना, आपके पास कितने दिए हैं, 3 मान दिए हैं, तो हम माइनस वाला मान रखते हैं, 2 पद आप निकालेंगे। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1, एक बार x की वैल्यू -2। तो जहां जहां x है वहां पे आप 0 रखेंगे। तो ध्यान रखना जहां जहां x है वहां पे 0 रखोगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, जिसमें x नहीं है वही उसका आंसर होगा 0 के लिए। क्लियर। ठीक, अब 1 रख के आप गुणा करके देखना, मैं 2 रख के आपको बताती हूँ, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे हम क्या रखेंगे, -2, ठीक, +3 -2 प्लस -2 तो 2 है ना, -2 को आप गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 गुना 4। और एक चीज ये, यदि आपको माइनस में आपको डाउट होता है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, जिसका घात सम होता है, ठीक है, वो माइनस ऑटोमेटिकली प्लस में बदल जाता है। मान लो यहाँ 3 होता, घात यदि विषम होता तो ये माइनस है तो आंसर भी माइनस में आता। सबसे इजी तरीका, ठीक। तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। ये देखिए दोनों स्क्वायर फॉर्म में है ना आपकी बुक, नहीं सॉरी ये क्यूब के फॉर्म में है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब आप
3 है, मतलब ये माइनस में होगा, ठीक है, -8। क्लियर? -2 गुना स्क्वायर फॉर्म है, 2 दूनी 4, पॉजिटिव है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, -2। पहले इसको गुना कर लीजिए, 5 8 40, ठीक, 4 दूनी 8, -6 -2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, सब माइनस में है, आप जोड़ देंगे, है ना, ये 48, ठीक, 50 56, आपको जोड़ के देखेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्लियर है? चलिए, समझ में आया? तो ये कौन सा प्रश्नावली था, हम प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन बताए हैं, है ना, उसी में आपको इसी इक्वेशन में ही आपको एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है। क्लियर? तो हम आज ज्यादा नहीं कराएंगे, हम प्रश्नावली 1 का आप इसको अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपको आसानी से पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास बुक है, मैंने 3 क्वेश्चन था, मैंने 1 बता दिया है। आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो चूंकि 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, अब बुक से क्वेश्चन को बनाइए, रीड करिए, नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज हमारा 4.1 में कौन सा बहुपद था, नहीं था, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, सबको आपने देखा है, अचर पद क्या होता है उसको बताया है ना। क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू दिया हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न वाले x की वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने उसको रख के पुटअप करके कैसे उसका आंसर निकाला है, इन सब की जानकारी हमने आपको प्रश्नवाली के थ्रू दिया है। तो आप बुक से प्रश्नवाली को बनाइए, ठीक, नहीं बनता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी प्रश्नवाली को फिर से करेंगे, इसका प्रश्नवाली का जितना क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा यही खत्म होता है, ठीक। अब जो नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक।